जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सूत्र द्वारा। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सूत्र द्वारा। एक सीरीज चालू हुई है जो 1 जनवरी से, जिसका नाम है न्यू ईयर सीरीज। क्या नाम है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ। उस सीरीज का नाम है न्यू ईयर सीरीज। न्यू ईयर सीरीज। तो इसमें आप लोगों को मैथ पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? मैथ में एक मैक्सिमम स्कोर आप ला सकते हो। ये नहीं कि 100 में 100 ले आओगे, लेकिन मैक्सिमम स्कोर यहाँ से आप ला सकते हो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। न्यू ईयर सीरीज जो लॉन्च हुआ है, न्यू ईयर सीरीज 1 जनवरी से, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं न्यू ईयर सीरीज में, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो बोर्ड में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है वही पढ़ाया जाएगा, ना कि बिल्कुल विधिवत से। लेकिन जो क्वेश्चन समझाया जाएगा वो विधिवत से ही। जैसे यहाँ पर लिखा है एलसीएम एचसीएफ 84 है, तो एचसीएफ क्या होगा, इस तरह से। तो मतलब ये सब पूछा गया है। देखिए, ये 2024 में पूछा गया है, नहीं कि नहीं तो पिछले भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए। आप लोगों को ये पूछा गया है 2024 में कि क्या है। तो इस न्यू ईयर सीरीज में आप लोगों को वही कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो डायरेक्ट मतलब पेपर में आएगा, डायरेक्ट पेपर में आएगा। तो इसीलिए जो दोस्त इससे जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। मैथ में ही, सिर्फ मैथ, इस न्यू ईयर सीरीज में मैथ ही पढ़ाया जाएगा, जो डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा। जो डायरेक्ट ऐसे एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को वहां मिलेगा। तो जो मेन टॉपिक है या जो पूछे गए हैं, जो पूछे जाएंगे वही पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे न्यू ईयर सीरीज में इसका एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, उसमें आप देख लेना। तो आज हम लोग देखेंगे सूत्र द्वारा। क्या देखेंगे? सूत्र द्वारा एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। सूत्र द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, जो क्या है यहाँ पर दिया हुआ भी है। तो अभी देखते हैं इसे। जैसे साथियों हम लोग देखेंगे सूत्र द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर लिखा है एलसीएम 1221 का 84 है। एलसीएम 1221 का 84 है, तो एचसीएफ 1221 का क्या होगा? एचसीएफ 1221 के क्या होगा? सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी ए गुणे बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, कुछ भी कह सकते हैं। एचसीएफ इधर, एलसीएम इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एलसीएम को यहाँ भी लिख लें, यानी इसको इस तरह भी कह सकते हैं। ए गुणे बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस तरह भी कह सकते हैं। तो सूत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गुण में है, इस तरह से। तो इसका सूत्र होगा ए गुणे बी, यानी पहली संख्या 12 मानेंगे, बी 21 मानेंगे, और एचसीएफ इंटू एलसीएम। आप देखिए, पहली संख्या ए का मान कितना है? ए का मान यहीं से मान लेंगे 12, ए का मान 12 इंटू बी का मान 21, सॉरी बी का मान 21 बराबर एचसीएफ क्या है? एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ किसका ज्ञात करना है? 12 और 21 का। तो यहाँ पर लिख लेंगे 12 और 21 का, इस तरह से, इंटू एलसीएम। और एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम 1221 का 84 है, बराबर इक्वल टू लगा है ना, तो यहाँ से ये कितना निकल के आएगा? 84। तो इससे क्या है? एलसीएम क्या है? 84। एलसीएम 84। अब देखिए 1221 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 12 इंटू 21 बटे, अब इधर गुणा में है तो इधर आएगा इक्वल टू के, इधर आएगा तो क्या आएगा? बटे में आएगा। 84 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ किसका है? 1221 का, क्योंकि 1221 का ही हमें ज्ञात करना है, 1221 का, इस तरह से। अब देखिए 21 को इसके 4 बार करता है, 21 को 4 बार करता है, नहीं पता तो देख लीजिए। 1 को कितनी बार गुणा करेंगे? 4 आ जाए, तो 1 को 4 बार गुणा करेंगे, और 2 को कितनी बार गुणा करेंगे? 4 आ जाए, तो 2 चौका 8, 4 बार, तो 21 चौका 84, और 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 3 बार में, तो यानी क्या आ गया? एचसीएफ आ गया बराबर, एचसीएफ किसका? 1221 का, 1221 का कितना आ जाएगा? 3। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना? ए, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो गया। एलसीएम अब देख लीजिए एक बार और, एलसीएम 1221 का 84 है, तो एचसीएफ 1221 का क्या होगा? 2024 में पूछा गया है, 2024 में, प्रीवियस ईयर आप पेपर में उठाकर देखना, 2024 में पूछा गया है। एलसीएम सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, तो ये होता क्या है? ए प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे एचसीएफ इक्वल टू गुणे एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या 12 और बी को मानेंगे 21 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ 1221 का निकालना है, और एलसीएम क्या दिया हुआ है? 84। तो इधर गुणे में इधर आएगा, तो भाग में 1221 को ऐसे लिखा रहेगा, 1221 और 21 से 4 बार में जाएगा 84, क्योंकि बटे में आएगा, और 4 से ये 3 बार में जाएगा। तो यानी एचसीएफ 1221 का कितना आ गया? 3 आ गया। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर दूसरा सवाल दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन। यदि एलसीएम 132 और 288 का 3168 है, 3168 तो है,
तो HCF 132 और 288 का क्या होगा? यदि LCM 132 और 288 का 3168 है, यानी इन दोनों संख्या A और B का LCM 3168 है, तो HCF 132 और 288 का क्या होगा? ये 2023 में पूछा गया है, ये 2023 में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर आप पेपर देख सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 12, B 11, C 10 या D 9। यदि LCM तो क्या करेंगे इसे सूत्र द्वारा, क्या होता है A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, सॉरी HCF इंटू LCM, HCF इंटू A गुणे B इंटू HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या क्या है? 132 है, पहली संख्या 132 है, 132। और दूसरी संख्या क्या है? B, यानी A 132 है, B कितना? 288, 288, सॉरी मेरे 8 बनाने का क्या है वो, चलो इस तरह से 288, 132 इंटू 288, पहली संख्या A और B कितना है? 288 बराबर HCF हमें निकालना है, तो HCF किसका निकालना है? 132 और 288 का। HCF हमें निकालना है किसका? 132 और 288 का, 288 का। और LCM कितना दिया हुआ इन दोनों संख्या का? 3168। LCM दिया हुआ है 3168, 3168, इस तरह से LCM दिया। अब देखिए पहली संख्या कितनी होगी? A 132 यहाँ रखें, B क्या है? यहाँ से निकालेंगे A B कितना है? 288, तो 288 यहाँ। HCF कितना है? HCF हमें नहीं निकालना, पर निकालना है किसका? 132 और 288 का, 132 288 का, इसका LCM निकालना है, HCF निकालना है। और LCM क्या दिया हुआ इन दोनों संख्या A और B का? 3168, 3168, इस तरह से। अब देखिए 132 इंटू 288, देखिए 132 288। अब ये इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे में आएगा, 3168, इस तरह से बराबर HCF किसका? 3132 का। HCF किसका? 132 इंटू 288 का, 132 288 का। इन्हीं का तो हमें निकालना है क्योंकि यही पूछा है। अब देखिए इसे हम लोग काटेंगे, किसे कटेगा? 8 1 9 6 3 9, यानी 11 से कट रहा है, 2 1 3 3, 11 से कट रहा है। अब देखिए 11 1 11, अब यहाँ पर जब 13 में से 11 जाएगा तो कितना? 2 बचेगा, और 11 दूना 22, यानी 12 बार कटा, 12 बार, यानी 11 1 11 और 2 13, 2 बचा, और 2 यहाँ आएगा तो कितना आएगा? 22, 2 और 2 मिलकर 22 हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी 12 बार। और ये भी 11 से कटेगा, 8 9 और 6 3 9, इस तरह से 11 से कट जाएगा। ये विभाज्यता का नियम होता है। अब देखिए 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22, अब 22 में कितना जोड़े? 31 हो जाएगा, 22 8 1 9 96, 96, इस तरह से। अब ये 96 होगा, 11 दूना 22, 22 और 8 कितना हो गया? 30, 30 और 1 31, यानी 8 1 9 96। अब 11 8 88, 11 8 88, 88 और 2 90 और 6 ये कितना बच गया? फिर 8, यानी 11 8 88, 288। इसे काटोगे, जब 12 से इसे काटोगे तो 11 से इसे काटोगे तो 132 12 बार में जाएगा, और 11 से जब इसे काटोगे तो 288 बार में जाएगा, 11 से 288 बार में, 11 से 12 बार में, 11 से 288 बार में। अब ये 288 है, अब यहाँ से 288 से 288 कट जाएगा, तो कितना निकल कर आ गया? बराबर 12 इंटू HCF किसका? HCF किसका? 132 288 का। तो HCF कितना निकल कर आ गया? 12 निकल कर गया। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हो, HCF बराबर 12, यानी राइट आंसर आ जाएगा इसका 12। तो ऑप्शन किसमें है? ए में ही है, निकल कर आ गया 12, HCF निकल कर आ गया 12। यदि 132 और 288 का 3168 है क्या LCM, तो HCF ज्ञात करें, 132 और 288 का क्या होगा? 12 होगा। एक बार देख लीजिए यहाँ पर, ए मानेंगे कितना? 132, बी मानेंगे कितना? 288, और HCF हमें निकालना है 132 और 288 का। LCM कितना है इन दोनों संख्या का? 3168 है। ऐसे ऐसे लिख लिए, 132 को यहाँ लिखेंगे, 288 को यहाँ ऐसे ही लिख उतारेंगे। अब देखिए इधर ये 3168 गुणा में ही इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा 132। अब इसे 132 और 3168 को काटेंगे तो 11 बार में जाएगा, 11 से ये 12 बार में जाएगा, और 11 से 288 बार में जाएगा, 11 से 288 बार में जाएगा। अब यहाँ 288 बचा, यहाँ भी 288 से 288 कट गया एक ही बार में, तो यहाँ कितना बच गया? 12। तो इसका HCF निकल कर आ गया 132 और 288 का 12। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर तीसरा सवाल है, यदि HCF 306 657 का 9 है तो LCM 306 657 का क्या होगा? अब देखिए यदि HCF, पहले LCM दिया हुआ था, 2 सवाल हम लोगों ने देखे जिसमें LCM दिया हुआ था और HCF ज्ञात करना था। अब इसमें HCF दिया हुआ है,
एलसीएम ज्ञात करना है। पहले एलसीएम दिया हुआ था, एचसीएफ निकालना था, अब एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका ऑप्शन है ए 78,932, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन है। अब इधर देखिए ये भी 2024 में पूछा गया है, ये भी 2024 में पूछा गया है, तो इसे भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर इस तरह से ऐसे कट कर दीजिए। अब देखिए एचसीएफ 306 657 का 9 है, तो वही सोल्यूशन उसी द्वारा उसी की तरीके से द्वारा सोल्यूशन, इसे टी नहीं यल सोल्यूशन। अब देखिए सूत्र द्वारा ही करेंगे, तो सूत्र क्या होता है, ए इंटू बी इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए क्या है 306, ए क्या है 306 इंटू बी क्या है 657, 657 बराबर लगा हुआ, बराबर लगाएंगे इस तरह से। ए का मान हमने रख दिया 306, बी का मान हमने रख दिया 657, इक्वल टू लगाएंगे। और 9 क्या है, एचसीएफ है, एचसीएफ क्या है 9 दिया हुआ है, यानी एचसीएफ की जगह हम लोग 9 देखेंगे, 9 इंटू एलसीएम, एलसीएम किसका 306, इसका एलसीएम निकालना है 306 657 का, एलसीएम किसका निकालना है 306 और 657 का। इस तरह से देखिए कैसे मान रखा जाता है। ए हमने मान लिया 306, बी हमने मान लिया 657, ए का मान यहाँ रखे 306, बी का मान 657 यहाँ रखे। एचसीएफ कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ, इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ, जैसे इन दोनों का एलसीएम दिया होता था, इसी तरह इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ, एचसीएफ कितना दिया हुआ 9, यहाँ पर एचसीएफ की जगह 9 रखे, इंटू लगाए यानी गुणे का साइन। अब एलसीएम बराबर क्या है, एलसीएम 306 657 का निकालना है, हमें पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये 9 गुणे में इधर आएगा तो भाग में आएगा, इधर आएगा तो बटे में आएगा। 306 इंटू 657 है ना, 657 6 5 7 इस तरह से 657, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा 9, इस तरह से बराबर एलसीएम किसका 306 इंटू 657 का, 657 का, क्योंकि इन्हीं का ज्ञात करना। ये जो इस ब्रैकेट में लिखा रहता है इसका हम लोगों को गुणा भाग में इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसका निकालना है, एलसीएम निकालना किसका, इनका 306 657 का। इसको मत लाके इधर गुणा भाग करने लगना, वरना सब बेकार हो जाएगा। इस तरह से देखिए अब 9 से काटेंगे, ये 7 5 12 और 12 6 18, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, 6 3 9। चलिए इसी को काट देते हैं, 9 से काटेंगे, 9 1 9। अब देखिए 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 3 9 चौक 36, यानी ये कटेगा 34 बार में, ये इससे जाएगा कितने बार में 34 बार में, 34 बार में। अब देखिए 34 इंटू 657 है, यहाँ है 34 इंटू 657 बराबर किसका, एलसीएम 306 इंटू 657 का, 657 का। 34 को गुणा करेंगे 657 में तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा किसका 306 और 657 का। तो 34 का गुणा 657 में कर देते हैं, इधर कर लेते हैं 34 का गुणा 657 में, 657 इंटू 34 इस तरह से कर लेते हैं। 7 चौक 28, 2 कैरी, 4 पंचे 20 2 22 2, 6 चौको 24 और 25 और 26 26 इस तरह से। फिर 3 चौक 3 सतह 21 1, 3 पचे 15 16 17, 3 छक 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 3, 9 2 11 और 1 12 का 2 1 और 1 2, यानी 22 33 8। तो एलसीएम हमारा निकल कर आ गया किसका, एलसीएम किसका निकल कर आ गया, इसका 306 इंटू 657 का, 306 657 का एलसीएम निकल कर आ गया 22 33 8, 22 33 8, 22 33 8। तो 306 657 का एलसीएम निकल कर आएगा 22,338, 22,338 के ऑप्शन में है 78 932 31 657, 22 338, 22 33 38 यानी 22,338, 22,338, हाँ सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जैसे एक बार और देख लीजिए रिवाइज कर, यदि एचसीएफ 306 657 का 9 दिया हुआ है, मान लिए हम लोग कि एचसीएफ इनका 9 है, तो एलसीएम 306 657 का क्या होगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, ए इंटू बी, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी 657, एचसीएफ नहीं पता हुआ है हमें, एलसीएम निकालना है, तो ए रखे 306 बी रखे 657, एचसीएफ 9 दिया हुआ इंटू एलसीएम किसका 306 657, इससे हमें छेड़ना नहीं है 306 657 जो भी दिया हुआ है, इसे हमें छेड़ना नहीं है, ना इसे बटे में ना कुछ, इन्हीं का निकालना है, इसीलिए हम लोग लिख देंगे क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर को पता चले हाँ इसी का एलसीएम है। अब देखिए
306 को ऐसे ही लिखेंगे, 657 को ऐसे ही, 9 इधर बटे में आएगा, 9 से ये कटेगा 34 बार में, 34 इंटू 657 हो गया बराबर एलसीएम 306 657 का। अब देखिए 34 का जब 657 में सॉरी हाँ 657 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22 33 38, 22 33 8, 22 33 8। तो एलसीएम 306 657 का क्या निकल कर आ गया 22 33 8, एलसीएम 22 33 8। इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया 22,338, ये हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे साथियों, जब एलसीएम में शेषफल बचता हो, एलसीएम में क्या, जब शेषफल बचता हो तो क्या होता है, वो भी एलसीएम में होता है, लेकिन जब शेषफल बचता हो तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता हो। कितना शेषफल बचता हो, 7 शेषफल बचता हो, तो वो संख्या क्या है, यहाँ ए 36 47, बी 47 40, सी 36 45, डी 36 40। वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 35 और 56 और 91 से विभाजित करने पर, यानी इन सभी से डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है, 7 शेषफल बचता है, तो वो संख्या क्या है। अब देखिए 35 से विभाजित करने पर भी 7 बचेगा, 56 से भी 7 बचेगा, 91 से भी 7 बचेगा। अगर इन सभी में से हम 7 कम कर दे तो डायरेक्ट इससे विभाजित हो जाएगा, इससे विभाजित हो जाएगा, लेकिन ऐसा बोर्ड एग्जाम में पूछते नहीं, बिल्कुल सोल्यूशन से ऐसे ही पूछते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं, 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। तो वो जब छोटी से छोटी संख्या की बात किया तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे लीस्ट मतलब छोटी, वो छोटी से छोटी संख्या। तो यानी इन सभी का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, इन सभी का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अभी तो देखिए ये भी 2024 में पूछा गया है, ये भी 2024 में पूछा गया है। अब देखिए वो छोटी से छोटी संख्या एलसीएम निकालेंगे, 35 का फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 35 का फैक्टर करेंगे, उसके बाद 56 का, उसके बाद 91 का, 91 का, सॉरी यहाँ नहीं नीचे लिखते हैं, 91 का, इसका फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड। 35 को कितने 5 सते 35, 35 दो ही में विभाजित होगा ना, 50 सते 35, 5 सते 35। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ना कि 7। 7 से 5 भी कर सकते हो, लेकिन 5 लिखेंगे, पहले छोटी संख्या लिखते हैं। 5 इंटू 7, 50 सते 35, इसका फैक्टर हुआ 35 का 5 सते 5, 35। अब देखिए यहाँ पर 56 है, 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 बटे 56, 7 बटे 56, 7 इंटू 8, 8 सत्ते 56 या 7 बटे 56। तो 7 और 8 को हम लोग तोड़कर क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग तोड़कर क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, यानी इस तरह से 2 का 3, यानी ये यहाँ 2 पर 4 चढ़ा हो, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 बार 4 बार लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 चढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पर 2 चढ़ा हुआ है, यहाँ पर 2 पर घात 2 चढ़ा हुआ है, तो 2 इंटू 2 इस तरह से, तो इसका 4 आएगा। इस तरह से अगर 7 पर 2 चढ़ा हुआ है तो इसका क्या होगा, 7 इंटू 7 हुआ। अगर यहाँ पर 4 चढ़ा होता तो इंटू 7 इंटू 7, इस तरह से, यानी जितनी बार चढ़ा हो उतनी बार गुणा। तो 7, 2 का क्यूब यहाँ पर है, तो क्या इसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी 8 को हम 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, यानी 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 इंटू 7 बटे 8, 2 की घात ये 8 आ गया, अब कितना बचा 7, तो इसे 7 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, इस तरह से 7 ऐसे लिख देंगे। आप देखिए 56 का फैक्टर हो गया, कितना हो गया, 8 सत्ते 56, 2 का घात 8 है और 7 8 सत्ते 56। अब देखें 91 का, 91 का, अब 91 को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 91 दिया हुआ है, तो 91 का कैसे तोड़ेंगे, कोई 13 सत्ते 91, 13 इंटू 7, 13 इंटू 7, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 7 इंटू 91, 91 में कितना बचा 13, तो 13 तो ऐसे ही आ जाएगा, 13 का और कोई फैक्टर नहीं होता। अगर इसे 56 इस तरह नहीं कर सकते हैं आप, देखिए साथियों, अगर आप इसे 56 नहीं कर सकते हैं कि कैसे फैक्टर होगा, तो इसे आप इस तरह भी कर सकते हैं, 56 को इस तरह से कर सकते हैं, 2 से काटो 28 आया, फिर 2 से काटो 14 आया, इस तरह से, फिर 2 से काटो 7 आया, फिर 7 से एक बार में चला गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, यानी 2 का क्यूब इंटू 8, 8 सत्ते 56, इस तरह से, तो 2 का ये और 8, और 91 का 13 सत्ते 91, इसी तरह से एक बार 7 से जाएगा, एक बार 13 से जाएगा। आप देखिए एलसीएम में क्या होता है, जब छोटी से छोटी संख्या, तो जो एलसीएम में हम लोग सभी संख्या को ले लेते हैं, जो कॉमन है वो भी लेंगे, ना कॉमन है नहीं कॉमन है वो भी ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो हम लोग पहले लिखेंगे 7 इंटू, ये एलसीएम निकल कर आ रहा है, 7 यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, ले लिए, 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो एक बार 5 है तो 5 भी ले लेंगे, इस तरह से। आप देखिए जो कॉमन है वो भी लेंगे, नहीं है वो भी लेंगे, 5 ये आ गया, ये भी आ गया 5, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब देखिए 2 यहाँ पर है, कितनी बार 8 बार, 2 है 3, तो 2 को 3 बार खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसे हम लोग कर लेंगे पहले 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी 2 का मतलब 8,
क्यू का मतलब 8, 2 का घात की 3 का मतलब 8। अब यहाँ पर ये भी आ गया 5 और यहाँ भी 7 था, यहाँ भी 7 था, यहाँ भी 7 था, कॉमन वाली ले लिए। अब कॉमन नहीं है, ये 5 किसी में नहीं है, फिर भी लेंगे 5, एलसीएम में सारा लेंगे, लिस्ट में यल में सभी संख्या को ले लेंगे। 7 यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ले लिए। 5 यहाँ है, कहीं नहीं है, 5 भी ले लिए। अब 8 यहाँ है, यहाँ है, 2 की बात ही हो ना, यहाँ है, यहाँ ले लिए। कैसे हुआ यहाँ बताया, 8 यहाँ भी ले लिए। अब ये देखिए यहाँ 13, 13 कहीं नहीं है, तो 13 को भी ले लेंगे। इस तरह से आ गया सब। 7 भी आ गया, इसे काट दो, 7 भी आ गया। अब 1 1 2 बचा, 5 भी आ गया यहाँ, और ये 8 भी आ गया यहाँ, और 13 भी आ गया यहाँ। इस तरह सारी संख्या आ गई। अब से हम लोग गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो गुणा ऐसे करो जहां पर आसान हो जाए। कैसे करेंगे, यहाँ पर करो 8 पंचे 40, 40, 8 पंचे 40 और 40। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 13 से गुणा कर देंगे। 13 से करो, 13 को 52, 520। अब 7 से इसे कर देंगे। इस तरह से ऐसा गुणा करो जहां पर 0 मिल जाए, और 0 मिल जाए तो आसान रहता है। 8 को पहले 5 में गुणा करेंगे, 8 पंचे कितना है 40, इंटू यहाँ लगा है 7, यहाँ लगा है, इंटू 13 लगा है। अब 13 को 4 में गुणा करो, 13 का 4 बार तो आता होगा कि कितना आएगा 52, 52, और ये 0 पीछे लगा है, 0 लगा देंगे 520। अब ये 7 का गुणा करना बाकी है, तो यहाँ से 0 ले लेंगे, और 7 दूनी 14 का 4, और 7 5 35, और 1 36, 3640। इसका राइट आंसर आ गया 3640। अब देखिए 3640 आया है, 7 शेषफल बचता है, 7 शेषफल बचता है। तो 3640 में क्या, 7 शेषफल बचाने के लिए हम 3640 में 7 को ऐड कर देंगे, 7 को ऐड कर देंगे, तो आएगा 3647। 3647 का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन किसमें है, ए में ही है। 3647 का राइट आंसर हो गया। कैसे पता चला, इसका हम लोग फैक्टर किया 35। ये देखिए वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता हो। साथियों सवाल लगवाने में देर लगता होगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी करो वो समझ में आना चाहिए, जो भी करो वो समझ में आना चाहिए। देखिए वो छोटी से छोटी संख्या, जब भी छोटी से छोटी की बात हो तो हम हमेशा ही एलसीएम निकालेंगे। संख्या जिसे 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर, इन सभी से विभाजित करने 7 शेषफल बचता हो, 7 शेषफल बचता हो, प्रत्येक स्थिति में 7 ही शेषफल बचता हो, तो क्या हो, वो संख्या क्या है। तो 35 का हम लोग फैक्टर करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 35 का फैक्टर करेंगे, एलसीएम इसका आएगा 3640। इन 35, 56 और 91 का एलसीएम आएगा 3640। लेकिन क्या बचता है, 7 शेषफल बचता है। अगर 7 शेषफल बचाना है तो हम लोग 7 को ऐड कर देंगे, 7 को ऐड कर देंगे तभी तो बचेगा, क्योंकि 3640 तो इससे भी जाता है, इससे भी जाता है, इससे भी जाता है, 91 से भी जाएगा, 91 से। तो 7 शेषफल बचाना है तो 3640 को में 7 जोड़ देंगे तो 3647 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3647 यहाँ पर। तो आप लोग इसे समझ में, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। फैक्टर इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी 2024 में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं साथियों, छोटी से छोटी संख्या देख चुके, तो एक बार बड़ी से बड़ी संख्या देख लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या भी देख लेते हैं। देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे जब भी बड़ी से बड़ी आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ। क्या करते हैं, एचसीएफ। बड़ी से बड़ी की बताए तो एचसीएफ। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर, 245 1037 को, यानी इन संख्या को जो संख्या विभाजित करती है, करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है, 5 शेषफल प्राप्त होता है, 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो क्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आए तो हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ ही निकालते हैं। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 प्लस 1037, 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है, प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। और जब बड़ी से बड़ी है तो क्या करते हैं, एचसीएफ ही निकालते हैं, एचसीएफ। ये भी 2023 में पूछा गया है, ये भी 2023 में पूछा गया है। अब देखिए प्रत्येक स्थिति में 5। अब देखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात है, अभी हम लोगों ने एलसीएम देखा, वहां पर क्या करते थे, एलसीएम निकालने के बाद जोड़ देते थे, एलसीएम निकालने के बाद जोड़ देते थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ 245, देखिए ये 245 और 1037, इस तरह से 1037 पर 5 शेषफल बचता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 शेषफल घटा लेंगे, यहाँ पर घटा लेंगे, यहाँ पर घटा लेंगे इस तरह से। तो कितना आएगा 240, और ये कितना आएगा 37, 1032, 1032, इस तरह से आएगा 1032। अब देखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आए और इस तरह से 5 शेषफल प्राप्त होता हो तो उसे हम लोग घटा लेंगे। उसके बाद जब इसे घटा लेंगे तो इन्हीं में से किसी में से भाग चला जाएगा, और अगर नहीं जाएगा, नहीं अब इससे अगर इन्हीं संख्या में से इससे भाग देंगे तो 5 शेषफल बचता, तो किससे भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा। तो मतलब ये शेप जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन 5 शेषफल को जब हटा देंगे, जब 5 शेषफल ही यहाँ से मतलब इसमें से 5 घटा देंगे तो डायरेक्ट जो एचसीएफ होगा वो इसका निकल कर आ जाएगा। अब 240 1032 का जो एचसीएफ होगा वही होगा, और उसी संख्या से, यानी इसी संख्या से जो निकल कर आएगा उसी से जब इसको भाग देंगे तो 5 प्राप्त होगा, 5 शेषफल प्राप्त होगा। तो जब भी एचसीएफ की बात आए कि बचता है, मतलब 5 शेषफल प्राप्त होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे,
और एलसीएम की बात है, अगर एलसीएम भूल गए तो पीछे इस तरह से क्लास को कर लीजिए और देखिए एलसीएम में एलसीएम निकालने के बाद जोड़ देते थे। तो क्या करेंगे 245 में से 240, 1037 में से 5। साथियों सवाल में देरी लगे तो मतलब कई क्या कही यार, साथियों सवाल कराने में देरी लगती कहा कही यार, रोको साथियों, ये मत समझना कि सवाल कराने में देरी लगती है, सवाल कराने में देरी जरूर लगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा सवाल आया तो वहां पर कर लो बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए कम सवाल करो लेकिन वो आपके माइंड में फिट होना चाहिए। अब देखिए जब एचसीएफ की बात आए तो घटाते हैं, इसे इरेज करते हैं और इसका फैक्टर निकालते हैं। इसे इरेज अब देखिए 240 1032 का क्या करते हैं, निकालते हैं। ऐसे पहले 1032 का निकाल लेते हैं। यहाँ 1032 से 5 से 35 से घटा है 1032, इस तरह से आप 1000 इसे साफ करते हैं, 1032 इसे 2 से फैक्टर करेंगे, 2 से फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना बार में, 5 बार में। फिर 2 एकन्नम 2, कितना बचा 6, फिर 2 से करेंगे कितनी बार में आएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, इस तरह से। फिर 2 से करेंगे क्योंकि 2 से 4 8 है, 8 5 13 2, सॉरी इससे छोड़ो, तो 2 से करेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 2 9 18, इस तरह से। अब देखिए 9 2 11 1 12, 3 से जा रहा है, 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 से किस तरह जा रहा है, 9 2 11 1 12, और 12 का अंक 2 और 1 3 जोड़ने से 3 आता है, यानी 3 में जाता है, तो इसीलिए चला गया। तो 4 से 3 12 और 4 3 3, 43। अब 43 को क्या करेंगे, 43 एक प्राइम नंबर है यानी आवाज संख्या है, तो 43 से एक ही बार में जाएगा, 43 का नाम 43। देखिए 2 से जब काटे तो 516 है, अब फिर 2 से काटे 258 है, ना जान पाओ तो इससे गुणा कर लो, 8 दूनी 16 का 6, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 2 दूनी 4 और 1 5, इस तरह से, इस तरह से देखा नम 2। अब देखिए 129 जो है 3 से कटा है तो 43 बार में कटेगा, तो इसका फैक्टर कितना है, 1035 का 1032 का फैक्टर निकल कर आ गया। 1032 का फैक्टर आया कितना, 1 2 3 बार, 3 बार कितना है, 2 है, 3 बार 2 है, इसे भी इरेज कर देते हैं। 240 यहाँ देखें 2 है 3 बार, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, 3 बार इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार है, 43 कितनी बार है, 1 बार है, इस तरह से। अब हम लोग इसे निकाल लें, अब 240 का निकाल लेते हैं, 240 का निकाल लेते हैं, 240 का फैक्टर निकाल लेते हैं। अब देखिए 2 से काटोगे तो कितनी बार, 12 बार में 120, फिर 2 से कितनी बार में, 60 बार में, फिर 2 से कितनी बार में, 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1 बार में। तो देखिए 1 2 3 4 बार 2 है, यहाँ पर कितने में 240 में 2 की पावर 4 है, 1 2 3 4 और 3 की पावर 1 है, यानी 3 एक ही बार है और 5 एक ही बार है, इस तरह से 5 एक ही बार है। ये अब इसे इरेज कर देते हैं। अब देखिए साथियों जब 1032 का फैक्टर किया तो इतना है, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 43, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1032 आएगा, और 240 का फैक्टर किया तो ये निकल कर आया, ये निकल कर आया, और 1032 का फैक्टर किया तो ये निकल कर आ गया। अब जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो क्या होता है, एचसीएफ होता है, और एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। एचसीएफ में क्या होता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए और प्लस वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, छोटी से कॉमन भी हो और छोटी से छोटी हो। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को लिखेंगे, और 2 कितनी बार है, यहाँ 4 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है, यहाँ 3 बार है, तो क्या लेंगे 3 बार लेंगे, इंटू 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो एक 3 ले लेंगे, एक 3 ले लिए, इस तरह से। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 43 इसमें है, 43 इसमें नहीं है, तो इस 43 से इस 5 से वास्ता नहीं है क्योंकि एचसीएफ निकालना है। अब देखिए पहली बात तो कॉमन होना चाहिए प्लस छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए, तो 2 और 4 में 2 ले लिए, लेकिन 4 छोटी बड़ी होती है, 3 छोटी होती है तो 3 ले लिए, 3 3 कॉमन है तो 3 ले लिए, और 3 की पावर एक ही बार है, कितनी बार नहीं है, तो एक ही बार है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये नहीं लेंगे, 43 यहाँ है, 43 यहाँ नहीं है, तो ये नहीं लेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 को 3 बार लेंगे तो कितनी 8 इंटू 3, तो इसका राइट आंसर आ गया 24। 24 वो छोटी से छोटी संख्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 245 को विभाजित करोगे तो 5 से फल देगा, 1037 को विभाजित करोगे तो भी 5 से फल प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर निकल कर आ गया 24, ऑप्शन डी 24। नए की ना है कि 224 वही संख्या है, तो इसे भाग करके देख सकते हो, 245 है, 24 से भाग करके देख सकते हो, इस तरह से 24 से, तो 24 से करना 24 24, ये 24 से 24 कट गया, ऐसे चला गया,
तो यानी 0 5 बचा, यानी 10 बार में जाएगा, 24 जमा 240 10 बार में, यानी 5 शेषफल बच गया। अब 1037 को भी 24 से डिवाइड करोगे तो भी उतना ही आएगा, नहीं कि नहीं तो करके देख लेना। तो इसका राइट आंसर आ गया 24। कैसे आया? वो बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी बात करें तो एचसीएफ होता है, जिसे 245 1037 को यानी इन संख्या को विभाजित करने पर, इन्हीं संख्या को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। 5 शेषफल बचता है। 5 शेषफल कब बचता है? जब इन्हीं को विभाजित करो। तो वो 24 ही संख्या बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो विभाजित करने पर 5 शेषफल बचेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये समझ में आया होगा, जो भी समझाए हो। तो साथियों कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास। जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। और हाँ, इस न्यू ईयर सीरीज में जो चालू हुई है 1 जनवरी 2025 से, ये जब तक बोर्ड एग्जाम ना हो जाए तब तक होगा। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, इससे मैथ में आप लोगों का स्कोर बढ़ जाएगा, लेकिन वही जो इसमें कराऊंगा वो वही जो बोर्ड में पूछे गए हैं, बोर्ड में पूछे जाएंगे, या बोर्ड में ऐसे ही बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आज का होमवर्क दिया हुआ है, आज का होमवर्क है प्रमेय संख्या होगी, क्या होगी? √3, √9, √2 या √7। ये भी 2024 में बहुविकल्पी में पूछा गया है। तो ये भी बहुविकल्प में पूछा गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में। जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।